नैन्सी गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसान भी है, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ डिफरेंट है, अभी तक हम इधर की उधर की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे एकदम डिफरेंट स्टोरी है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नहीं है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ पढ़ने को मिलेगा और ऐसा पहली बार पढ़ोगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन पर और साथ में शुरुआत करेंगे चैप्टर की। इंट्रोडक्शन चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में टेल मी, अब सोचो कि जो बुक्स आप आज पढ़ते हो, जिन बुक्स को आप रीड कर रहे हो, जिन कॉपी पे आप राइट कर रहे हो, ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी? हु हैव फर्स्ट थॉट अबाउट कि किताब बननी चाहिए, भाई ऐसे छपना चाहिए। याद करो कि जो आपने 8 तक के चैप्टर्स पढ़े थे, वेयर यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री अबाउट मुगल एम्पायर, तो वहां पर पीपल यूज्ड टू राइट ऑन पाम लीव्स, ठीक है, पत्तों पर लिखा जाता था, या एक वो कपड़े का वो उस तरीके से होता था ना, वो रोल करके उसको खोला जाता था और उसको पढ़ा जाता था संदेशा। तो इस तरीके से कपड़ों पर लिखाई होती थी स्याही से, या इस तरीके की चीजें होती थी, या बार मतलब करवा दिया, उसको गड़वा दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनवा दी, इस तरीके से चीजें पहले लिखी जाती थी और पढ़ी जाती थी। नोबडी नोज, आपने कई बार देखा होगा पुराने लोगों के पास ऐसे गिफ्ट्स होते हैं, स्पेशली बर्तन होते हैं जो कि उन्हें किसी की मैरिज में मिलते हैं, और उस बर्तन पर डेट लिखी होती है उस मैरिज की, और जिसकी मैरिज हुई होती है उसका नाम या सो एंड सो जिसकी तरफ से होता है। तो वो क्या है? वो एक तरीके का एक मेमोरेंडम है, क्योंकि अब एल्बम चलने लगी है, अब आप चीजों को ध्यान में रखते हो। अच्छा उस दिन ये हुआ था, ठीक है, पहले इस तरीके की कोई चीज नहीं थी, तो पीपल के याद करने का तरीका था कि भाई एक ही गिफ्ट दो और उस पर ये गड़वा दो चीजें, ताकि लोग जब जब देखेंगे उनको याद रहेगा। क्योंकि उस वक्त इस तरीके की चीजें नहीं चलती थी जैसे कि आज चल रही हैं। आज आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, यू नीड नॉट टू गिव एनीथिंग एम्बार्क्ड, उस पर कुछ हो लिखा हो, ठीक है, आप बस सिंपल उसको गिफ्ट दे दो, बहुत है। क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आपके पास इतनी मेमोरीज है कि बहुत ज्यादा मेमोरीज है। डिजिटल तो हम आज हुए हैं, इससे पहले हम मैनुअल थे। ये मैनुअल तक पहुंचने का सफर इस चैप्टर में है। कैसे कैसे धीरे धीरे आप देखोगे, इतना आसान नहीं है। आज आप सोचते हो ना, पढ़ते हो, अच्छा किताब है, प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आ गई, पब्लिश हो गई। इट वॉज नॉट सो इजी स्टूडेंट्स, ये सफर वहां तक का पहुंचने का इतना आसान नहीं था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाना चाहूंगी इस चीज को। आपने कंप्यूटर्स पढ़ा होगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा, तब आप ये देखते हो जब कंप्यूटर पढ़ते हो उसमें प्रिंटर जब आप पढ़ते हो तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखो बच्चों पहले ये प्रिंटर आया था, फिर ये प्रिंटर आया, फिर ये आया, फिर लेजर आया, फिर ये इंजेक्ट आया, फिर ये आया, ठीक है। तो फिर आपको स्पेसिफिकेशंस भी बढ़ाई जाती हैं कि पहले प्रिंटर क्या करता था, केवल ब्लैक एंड व्हाइट करता था और इस तरीके से टाइपिंग होती थी, तो धीरे धीरे होती थी, ठीक है, वो इंक छोड़ता था वर्ड्स पर अपनी। फिर आया, फिर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तेज तेज प्रिंटिंग होने लगी, फिर आया, फिर और तेज प्रिंटिंग होने लगी, फिर आया, फिर स्कैनिंग होने लगी, ठीक है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी से बढ़ती चली गई, आपके प्रिंटर्स की क्वालिटी एनहांस हो गई और आज ये हालत है कि आप प्रिंटर्स पे खूबसूरत पेंटिंग्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिजिटली प्रिंट कर सकते हो। डिजिटल प्रिंट का नाम सुना है? तो वो सब कुछ पेंट भी डिजिटल आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो वहां से यहाँ तक हम कैसे आए, किताब तक छपने का सफर कैसा रहा, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, एंड इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्रिंट के एविडेंसेस हम आज की तारीख में कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है कि अच्छा ये प्रिंट होकर आया है। जब आप कैलेंडर्स देखते हो आप सोचते हो ये प्रिंट होकर आया है, ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं। फिर आप जब डायरीज देखते हो, आपकी स्कूल की डायरी छपती है ना, प्रिंट होकर आती है, सही बात है। सिनेमा के पोस्टर्स देखे हैं, अब तो मैंने भी बहुत कम देखे हैं। पहले क्या होता था, जो टॉकीज रहता था ना, उसके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाते थे, ठीक है, तो वो प्रिंट होकर आते हैं डेफिनेटली। एडवर्टीजमेंट्स, पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर के साथ देखते हो, प्रिंट होकर आता है। थिएटर के प्रोग्राम्स प्रिंट होकर आते हैं। ये रिटर्न प्रोग्राम्स की बात हो रही है कि अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतने बजे प्रोग्राम होगा, राइट। न्यूज़पेपर्स तो भाई हर बच्चों को पता होगा कि ये प्रिंट होकर आता है। वो ही एक प्योर चीज है जो तब से आज तक ऐसी ही चल रही है। बाकी सारी चीजों में बदलाव आया है, पर न्यूज़पेपर में नहीं आया बच्चों। जर्नल्स पता है आपको, ठीक है, मैगजीन्स में आ गया ये एक, और बुक्स तो भाई आपकी फेवरेट है, बच्चों के पीछा नहीं छोड़ेंगी ये 12 तक, इवन उसके बाद तक भी नहीं छोड़ेंगी, मेरा तो अब तक नहीं छोड़ा है। तो ये चीजें चलती रहती है, ठीक है। प्रिंट के एविडेंसेस हम
है जानना कि जो चीज हमसे एसोसिएटेड है, जिसको हम इस्तेमाल करें, उसकी हिस्ट्री क्या है। जब हमें हिस्ट्री पता होगी तभी हम फ्यूचर जो है वो इनैक्ट कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीजों को मोल्ड करना और बदलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और बदलने से पहले उसका सच पता होना चाहिए। तो और अगर आपको चीजें बदलनी है तो पता होना चाहिए यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचे, ठीक। अब अगर छोटा सा और हम डिस्कशन करें तो हम ये जानेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो प्रिंट का आइडिया था और इनोवेशन था, ये लाने वाला था चाइना। उसके बाद पहल की जापान ने और फिर कोरिया ने। ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है प्रिंट कल्चर को लाने में। ये क्वेश्चन 1 मार्क का बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में। ये क्वेश्चन बच्चे कभी नहीं छोड़ते हैं, किसी साल नहीं छोड़ते हैं बोर्ड की तैयारी के वक्त जब करते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड बुक, नेम द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, पहली किताब जो प्रिंटेड आई उसका नाम बताइए। 1 मार्क क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है, इट इज डायमंड सूत्र। ये आई थी 868 एडी में, डायमंड सूत्र, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये मैं कोशिश करूंगी बार बार रिहर्स करवाऊं, बार बार रिवाइज कराऊं लेक्चर्स में, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक। तो आगे भी देखेंगे। अब देखेंगे कि भाई कैसे कैसे चीजें आनी शुरू हुई, पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, और सब बहुत खूबसूरत थी क्योंकि नई है आपके लिए, तो मजा आएगा पढ़ने में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के साथ। प्रिंटिंग बिगिन फ्रॉम 594 एडी ऑनवर्ड्स, प्लस बच्चों सिग्निफाई कर रहा है यहाँ ऑनवर्ड्स, ओके। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे और आज के लेक्चर में हम चाइना में प्रिंटिंग की बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक चेन बताई थी, वो चेन याद रखिएगा। सबसे पहले चाइना, फिर उसके बाद जापान में आई प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद कोरिया में आया, ठीक है। तो ये ऐसे ही सीरीज में हम इनको पढ़ेंगे भी, तो इन्हीं को याद रखिएगा। तो चाइना में बच्चों 594 एडी के बाद से प्रिंटिंग होना शुरू हुआ, और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि प्रिंटिंग सबसे ज्यादा चाइना में स्कूल की वजह से होता था, बच्चों के टेक्स्ट बुक, बच्चों के एग्जाम्स की वजह से किया जाता था। कैसे किया जाता था? बाय रबिंग पेपर्स, ठीक है। और अकॉर्डियन बुक, ये फिर से 1 मार्क क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम इन 1 मार्क की अकॉर्डियन बुक क्या चीज होती है, इसको क्या कहते हैं। बच्चों चाइना में अकॉर्डियन बुक का इस्तेमाल बहुत किया जाता था, बहुत ज्यादा किया जाता था, और हम लोग आज के तारीख में अकॉर्डियन बुक को खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, एक लंबा सा पेपर है, उसको बच्चे ना फोल्ड करते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी सी इफ आई एम हैविंग सम पेपर, वेट, आई हैव वन पेपर लकीली, और अब हम देखेंगे कि अकॉर्डियन किताब कैसी होती है, ठीक है। देखो बच्चों, ये पेपर है अकॉर्डियन। अगर आपको बुक बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पेपर को ऐसे फिर ऐसे, देख रहे हो, आई थिंक यू पीपल आर एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से फोल्ड कर दिया, बच्चे बहुत खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजों से, और उस वजह से खोल दिया। ये दिख रहा है, ये जो चीज है, ये जिस तरीके से मैंने ये बनाई है, इस तरीके से किताब बना बना के लोग ऐसे बेच देते हैं। इससे क्या हो रहा है, देखो बच्चों, फोल्डेड है, ये बात समझ में आ रही है, फोल्ड किया है और स्टिच्ड है, कोनों से जुड़ी हुई है, देखो कोनों से जुड़ी हुई है, फाड़ा नहीं है, फोल्ड करके हमने इस तरीके से किताब बना ली। तो क्या होता था कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और फिर यहाँ पे भी लिखा है। आ रही बात समझ में? इसको हम कहते हैं अकॉर्डियन को, कि 1 नंबर में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। तो डेफिनेशन भी यही कह रही है, फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द एंड्स। और बच्चों अब बात आती है कि लिखा कैसे जाता था। मैंने प्लस लगाया है, कैलीग्राफिक तरीके से लिखा जाता था। कैलीग्राफिक क्या होता है? जब आप बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में कोई चीज अपने हाथ से लिखें, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इज नोन एज कैलीग्राफी। 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, फिर से 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इज नोन एज कैलीग्राफी। और सुंदर सुंदर तरीकों से किताबों पे लिखा जाता था, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मैनुअल प्रिंटिंग, जहां पे हम हाथ से लिख रहे हैं चीजों को। इतनी बात याद रखना, ठीक है। अभी आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, रबिंग पेपर से जो बनाई जा रही है और अकॉर्डियन किताबें बनाई जा रही है, सब हाथ से लिखी जा रही है। अब चाइना, जैसे मैंने आपको बताया भाई, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग करता था टेक्स्ट बुक्स की, बच्चों के स्कूल की किताबों की, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती थी। 17वीं सेंचुरी के बाद स्टूडेंट्स
प्रिंट सिर्फ किताबों में नहीं रहा, सिर्फ स्कूलों में नहीं रहा, सिर्फ बच्चों के पास नहीं रहा, अब हर कोई प्रिंट कल्चर से जुड़ गया है। यानी कि रोजमर्रा की लाइफ में प्रिंटिंग चीजों की, प्रिंटिंग किताबों की जरूरत पड़ने लगी है। कैसे? क्योंकि लोग इसको लेज्योर टाइम में ले रहे हैं। यानी कि अगर मुझे एंजॉय करना है अपना कोई टाइम अपने काम के अलावा, तो मैं किताब पढ़ रही हूँ, या मैं कोई मैगजीन पढ़ रही हूँ, या मैं कोई कैलेंडर देख रही हूँ, या मैं कुछ और पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो लोगों ने रीडिंग करना शुरू कर दिया। अब लोगों में पढ़ने की आदत लगने लगी और उन्हें बहुत बढ़िया लगने लगा। लेज्योर होता है, मेरा क्वालिटी टाइम डेवलप होने लगा। क्या क्या पढ़ने लगे लोग? फिक्शन, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, ठीक है, अननोन है आपको। प्ले, पोएट्रीज, ऑटोबायोग्राफीज, लोगों के जीवन के बारे में भी पढ़ने लगे, भाई जीवनियां पढ़ने लगे। और जो रिच वुमेन्स थी, जो अच्छे घरों की वुमेन्स थी, वो ना सिर्फ रीडिंग कर रही थी बच्चों, बल्कि वो लिख भी रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी होती है, हाउ अबाउट देयर लाइफ। उनको राइटिंग का भी शौक लग गया और इसकी वजह से प्रिंटिंग कल्चर अब डेली लाइफ में यूज होने लगा, नॉट ओनली इन स्कूल्स, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैनुअल तरीके से अभी किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हाथ से लिख रहे हैं। पर हाथ से आप सोचो, अगर आज इस लेक्चर के बाद यही सोचना बैठ के, हाथ से अगर मैं आपसे कहूं एक किताब लिखो और स्कूल के बच्चों को लो, सोचो कितना टाइम लगेगा। आप सोचो कि 2 साल पहले ऑर्डर दिया होता मैम, तब हम आपको 200 किताबें दे पाते हाथ से लिख के। ठीक है, और किताब इतनी मोटी कभी उस जमाने में होती भी नहीं होगी हाथ से लिखी हुई, पतली पतली होती होंगी क्योंकि हाथ से लिखी जा रही है। भाई अकॉर्डियन बुक कितनी है, देखो हाथ से लिखी जा रही है, समझ रहे हो? तो अब टाइम आ गया है कि हाथ से ना लिख के किताबों के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी प्रिंटिंग हो पाए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रिंटिंग हो पाए। तो इसके लिए मैकेनिकल प्रिंटर्स आने लगे। अब मैकेनिकल प्रिंटर कैसे काम करेंगे या कर रहे थे, ये हम पढ़ेंगे जरूर। पर इससे पहले कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि चाइना के बाद जापान ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कैसे वेलकम किया, कैसे उसका इस्तेमाल किया। डायमंड सूत्र भी हम वहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। डायमंड सूत्र क्या था? 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है, 800 जो है कुछ 68 एडी में वो प्रोड्यूस की गई थी। सो आज के लिए इतना ही। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।